ये प्रश्न नंबर 26, जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उर्वरता का सेंस होता है कि जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे रासायनिक या जैविक जो खाद होते हैं, हाँ, जिसे हम उर्वरक कहते हैं, जिनके माध्यम से देखा जाता है वो हमारी उपज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बात की जाती है उर्वरक। हाँ, अब जैव का सेंस क्या होता है, हाँ, जीव होता है। क्या होता है, जीव होता है। अब देखा जाता है कि जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो देखा जाता है कि जैव उर्वरक में, हाँ, जैव उर्वरकों में क्या देखा जाता है कि ये क्या जैव उर्वरक एक प्रकार के जैव उर्वरक में एक प्रकार के जीव होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के जीव होते हैं जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उर्वरता को बढ़ाने का सेंस होता है कि इसमें क्या करते हैं, ये इनकी जो पोषक गुणवत्ता होती है, पोषक गुणवत्ता को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ देखा जाता है कि एक प्रकार के इसमें देखा जाए इनका जो स्रोत क्या होते हैं, ये कहां से ये प्राप्त की जाते हैं, देखा जाए इसमें क्या हो जाता है, कवक हो जाता है। क्या हो जाता है, कवक हो जाते हैं, जीवाणु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कवक, जीवाणु हो जाते हैं, तथा साइनोबैक्टीरिया हो जाते हैं। तथा क्या हो जाते हैं, साइनो क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण देखा जाता है ये क्या करते हैं, उर्वरता को बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो दलहनी फसलें होते हैं, हाँ, अब उसमें क्या होता है, एक राइजोबियम नामक क्या रहता है, जीवाणु रहता है, जो मृदा की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है, जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। अब देखिए राइजोबियम जो जीवाणु होता है ये क्या करता है कि नाइट्रोजन, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का क्या कराता है, ये स्थिरीकरण कराता है, जिसको नाइट्रेट में क्या कर देता, परिवर्तित कर देता, जिसके कारण हमारी मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और देखा जाता है जब मृदा की उर्वरता बढ़ेगी तो उसके साथ साथ देखा जाता है कि हम आपके फसलों की भी उर्वरता क्या हो जाती है, मतलब फसलों की उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। हम आपका प्रश्न है क्या, क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्लोनिंग संवाहक क्या है। अब देखा जाता है क्लोनिंग संवाहक एक प्रकार के ये वे डीएनए होते हैं जो वांछित जीन सहित क्या होते हैं, परपोषी में अपनी प्रतिकृति बना सके। हाँ, अब इसमें देखा जाता है कि क्लोनिंग संवाहक क्या होता है। तो क्लोनिंग संवाहक ये क्या होता है, ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए, हाँ, ये डीएनए एक प्रकार के ऐसे होते हैं जो देखा जाता है, जो क्या करते हैं, जो एक प्रकार से देखा जाए वांछित, ऐसे होते हैं जो वांछित देखा जाता है, क्या करते हैं, वांछित जीन, हाँ, क्या करते हैं, वांछित जीन। अब देखिए एक बार फिर, ये डीएनए एक प्रकार के ऐसे होते हैं जो वांछित जीन सहित परपोषी में अपना प्रतिकृति क्या करते हैं, अपना प्रतिकृति ये बना सकते हैं, अपना प्रतिकृति ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब क्लोनिंग संवाहक एक ऐसी विधि होती है, ऐसा होता है कि इसमें एक प्रकार के ऐसे डीएनए होते हैं जो वांछित, जो उनकी इच्छा रहती है, वो उनके सहित वो अपने परपोषी में अपना स्वयं की प्रतिकृति क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे हम आपका डीएनए रहता है, अब डीएनए में देखा जाता है डीएनए प्लस क्या रहता है, उनका वाहक रहता है। हाँ, अब वाहक में देखा जाता है क्या होते हैं, प्लाज्मिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्लाज्मिड। अब ये क्या हो जाता है, देखा जाता है इसमें क्या रहता है, ये प्लाज्मिड देखा जाए एक प्रकार के प्लाज्मिड में। अब इसमें इनके माध्यम से क्या करते हैं, किसी ऐसे जीव की क्या कर देते हैं, उत्पत्ति कर देते। क्लोनिंग संवाहक में ऐसा डीएनए प्रकार के होते हैं जो उनकी वांछित जीव रहते हैं, वो अपने प्रपोषी में अपनी प्रतिकृति को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है 28 नंबर, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। अब देखी जाती है एक प्रकार की ये क्या करते हैं, बीमारियां होती है जो हम आपके गुणसूत्रों के बढ़ने और घटने से होता है। तो एक प्रकार देखा जाए हम आपके क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है ये, टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स। हाँ, ये क्या करते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या देखा 44 प्लस 1, ये टोटल क्या हो जाएंगे आपकी 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब इसमें एक यक्ष की अनुपस्थिति हो जा रही है, एक एक्स की अनुपस्थिति हो जा रही है। अगर देखा जाता है ये 44 प्लस एक्स या एक्स वाई होते तो ये क्या हो जाता है 46 हो जाता। इसलिए इसमें क्या हो रही है, एक की कमी हो जा रही है। इसलिए टर्नर सिंड्रोम में हाँ गुणसूत्रों की संख्या में आपकी क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अब बात आती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स है, हाँ एक एक्स गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, इसमें अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है, इसमें एक एक्स गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए, तो आप बताएंगे टर्नर सिंड्रोम में होता है कितना, 45 होता है, जिसमें एक की कमी हो जाती है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 47 होता है, इसमें एक की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 29, सहोपकारिता की परिभाषा लिखिए। सहोपकारिता की परिभाषा मतलब देखिए सह का सेंस होता है क्या, साथ। सह का सेंस क्या होता है, साथ। कारिता मतलब सहोपकारिता। अब कारिता का सेंस हो जाता है कार्य करना। जैसे हम आप क्या करते हैं, कोई कार्य एक दूसरे के साथ करते हैं, हाँ एक दूसरे के सहयोग के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, सहोपकारिता कहलाते हैं। अब देखा जाता है कि जो विज्ञान की भाषा में इसे हम आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखा जाता है ये क्या होते हैं, दो भिन्न भिन्न जातियां, क्या होती है, दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच, दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच का संबंध जो होता है, बीच का जो ऐसा संबंध हो जिसमें दोनों जीव क्या करते हैं, एक दूसरे की क्रिया करें, दोनों को क्या हो, लाभ हो। अब इसमें क्या होता है, देखिए फिर पुनः देखा जाए, सहोपकारिता का सेंस ये होता है, सहोपकारिता, सहोपकारिता में दो भिन्न भिन्न जीव, दो भिन्न भिन्न जीव एक दूसरे को हाँ एक दूसरे को कार्य, एक दूसरों को क्रियाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं, क्रियाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सहोपकारिता करते हैं। सहोपकारिता में क्या करते हैं, दो भिन्न भिन्न जीव रहते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो वही क्या कहलाती है, सहोपकारिता कहलाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण से समझाइए। देखिए हम लोगों का अगला ये प्रश्न है, अपूर्ण का सेंस क्या होता है, जो पूरा ना हो, मतलब देखा जाए क्या होता है, जो पूरा ना हो। अब जो पूरा ना होने का सेंस क्या होता है कि जैसे देखा जाता है कि जैसे हम आपकी जो जिज्ञासा हो वो चीज जितना सोचते हैं उतना पूरा कार्य ना किया जा सके, वही अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। अब देखा जाए जो विज्ञान की भाषा में हम आप देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जब मेंडल ने इस नियम को समझाया तो बताया था कि ऐसा कोई भी जीव हाँ जिनकी देखा जाए अपूर्ण, जो चीज दिखनी चाहिए वो चीज क्या हो उनके साथ ना दिखे। अपूर्ण प्रभाविता में देखा जाता है कि इसका सेंस ये होता है कि जो वांछित उपयोग में वांछित उपयोग में न आए तथा उसके साथ साथ देखिए अपूर्ण का सेंस क्या होता है कि एक मिनट इसको ऐसा समझिए, देखा जाए अपूर्ण का सेंस ये होता है कि जो चीजें क्या हो पूरी ना हो सके, जो चीजें पूरी ना हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम आपको क्या करने हैं, जैसे में देखा जाए हम आपको एग्जाम टाइम उम्मीद की जाए कि किसी विद्यार्थी का 80% प्राप्तांक आना चाहिए, हाँ अब ये उसका क्या किया गया, उम्मीद की गई, एक क्या हो गई, उम्मीद जगी। हाँ अब देखा जाता है कि अगर वह विद्यार्थी 65% ही पाता है तो क्या हो गया, वो अपूर्ण प्रभाविता, मतलब वो अपने प्रभाव को पूरी तरीके से क्या किया, न दिखा सका, वही क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रभाविता। मतलब जो अपने प्रभाव को सही तरीके से न दिखा सके वही क्या कहलाएगा, अपूर्ण
प्रभावित कहलाएगा। अब इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं उसमें दोबारा हम आप लोग मिलते हैं। धन्यवाद।